₹2,500 की रिश्वत लेने पर एक पटवारी को अरेस्ट किया गया है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज और मैं हूं साक्षी सहनी। और जितनी बात ये आपके लिए ज्यादा शॉकिंग है, उतनी ही बात ये बाकी लोगों के लिए भी शॉकिंग हो सकती है। जिस तरह कैप्शन आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ₹2,500 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को पकड़ा गया है। क्या नाम है, क्या डिटेल्स हैं, सब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। कृपया ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनेगा और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते जाइएगा। तो चलिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक आदमी को अरेस्ट किया गया है जो कि पेशे से पटवारी है, और इसे अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि इसने ब्राइब यानी कि रिश्वत की मांग की थी। हालांकि रिश्वत की मांग इसने काफी ज्यादा की थी। पहले इसने ₹20,000 की रिश्वत की मांग की थी, फिर उसके बाद इसने डिसाइड करके अमाउंट को कम कर दिया था। और आपको पूरी कहानी शुरुआत से बताते हैं। दरअसल हुआ ये था कि जो शिकायत करता है, जिसने शिकायत करी थी, उनका नाम चलिए हम आपको नहीं बता सकते ड्यू टू सम रीजंस, पर उन्होंने अब उनके जो पिता का नाम है वो गलत लिखा गया हुआ था डॉक्यूमेंट्स में। तो उसको चेंज करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई थी और उनका कहना था कि मेरे पिता का नाम यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो सर आप इसे ठीक कर दीजिए, आप इसे करेक्ट कर दीजिए, तो आपसे हम ये अनुरोध करते हैं। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन डाली हुई थी कि इसको नाम को करेक्ट करके ठीक कर दिया जाए। और वहां पर जो तहसीलदार थे, तहसीलदार उखड़ाल के, उनके ऑफिस में वो गए हुए थे। वहां पर उन्होंने इस बारे में बात की उनसे और उनसे कहा कि सर इसे ठीक कर लीजिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम जो है वो गलत लिखा गया है, उसे ठीक कर दीजिए। जिसके बाद तहसीलदार ने फिर पटवारी जिसको अरेस्ट किया गया है, उसका नाम भी आपको बता देते हैं, पटवारी मुजम्मिल सलाम को ये काम दिया कि आपको इनका नाम जो है वो ठीक करके लिखना है, इनके पिता का नाम जो है वो आपको ठीक करके लिखना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये काम मैं इनको दे रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जो कंप्लेनेंट थे वो उनके पास गए, उन्होंने बोला कि सर ये आप ठीक कर दीजिए। पर इसके बदले में, अपना एक छोटा सा काम करने के बदले में, इस पटवारी ने, जिसका नाम हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, इन्होंने, मुजम्मिल जी ने आगे से ₹20,000 की मांग की। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं आपका काम कर दूंगा, पर आपको मुझे इसके बदले में ₹20,000 देने होंगे। सोचिए, किसी के नाम को आपको ठीक करके लिखना है और उसके लिए भी ₹20,000 की मांग की जा रही है। ये हालत हो गई है। फिर उसके बाद जब कंप्लेनर ने हालत देखी, उसने अपनी हालत के बारे में बताया। उसने कहा कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको ₹20,000 कहाँ से ला कर दूंगा। उसके बाद फिर जो ये पटवारी हैं उनके साथ फिर थोड़े नेगोशिएशंस किए गए, यानी कि थोड़ा भाव-ताव किया गया, मोल भाव किया गया। और फिर उसके बाद पटवारी ने कहा चलो ठीक है, तुम ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, एक काम करो ₹2,500 दे दो। और उसके बाद फिर उन्होंने जो कंप्लेनेंट है, यानी जो शिकायत करता है, उन्होंने कहा कि मैं तो मन में सोचा कि मैं तो ₹2,500 भी नहीं दे सकता, पर सिर्फ एक नाम चेंज करने के लिए मैं ₹2,500 भी क्यों दूं। उस आदमी ने फिर उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया। एंटी करप्शन ब्यूरो को बताया कि सर एक पटवारी है मुजम्मिल नाम का, और वो मुझसे पहले ₹20,000 की मांग कर रहा था, अब मुझसे ₹2,500 की मांग कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मेरे पिता का नाम चेंज करने के लिए। तो आप हमारी मदद कीजिए। जिसके बाद फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बोला कोई बात नहीं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे, आप चिंता न करें। और फिर उसके बाद एक जाल बिछाया गया इस पटवारी को पकड़ने के लिए। जब जाल बिछाया गया तब उस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो भी पीछे से मौजूद थी, तैयार थी इस पटवारी को पकड़ने के लिए। और जैसे ही उसके हाथ में, उस कंप्लेनेंट ने सीधा इस पटवारी के हाथ में वो ₹2,500 पकड़ाए, वो पैसे पकड़ाए, तब मौके पर ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। और उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के बाद फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और ये भी उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया कि पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद आपने ये करप्शन किया है, आपने रिश्वत ली है, जो कि कानूनन जुर्म है। इसके बाद कंप्लेनेंट को भी थोड़ी सी राहत की सांस मिली। और आपको बता दें कि ऑफिशियल्स ने जहां तक जानकारी दी है, इनके ऊपर एफआईआर भी लग चुकी है 3/2025 अंडर द सेक्शन 7 ऑफ पीसी एक्ट, यानी पब्लिक कमीशन एक्ट के तहत 1988 के हिसाब से। और ये जो केस है, ये पुलिस स्टेशन एसीबी डोडा, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के
डोडा वाले पुलिस स्टेशन में ये मामला अभी दर्ज हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ये सब कुछ जब हुआ, तब उस दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी हुआ था कि एक गजेटेड रैंक के ऑफिसर ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई। पर देखिए, बड़ी बात यही है कि आम आदमी जो अपनी परिवार का भरण पोषण करने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए दिन भर मेहनत करता है, दिन भर काम करता है, आखिर एक किसी के नाम की डिटेल को ठीक करने के लिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में करेक्ट करने के लिए, इतना सा काम करने के लिए कोई जरा सा अमाउंट भी क्यों दे? क्योंकि टेक्निकली ये जो पैसे मांगे जा रहे हैं, एक तो ये बात की ये रिश्वत है, पर दूसरी तरफ यही तो उनका काम है, पब्लिक सर्वेंट होने के नाते यही तो उनका काम है कि वो जनता की सेवा करें। पर कुछ लोगों को कुछ ऐसे इस तरह के कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको लगता है कि वो ये काम अगर कर रहे हैं तो शायद वो जनता पर एहसान कर रहे हैं, जिसके बदले में वो जनता से पैसों की मांग करते हैं। पर मानना पड़ेगा एंटी करप्शन ब्यूरो को भी, जिन्होंने इसके ऊपर समय रहते काम किया, इस पटवारी को पकड़ा और फिर उसके बाद एक आम इंसान को, एक आम व्यक्ति को न्याय दिलवाया। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पर एक बड़ी बात यह भी है कि अगर आपको भी कहीं पर इस तरह का कुछ दिखता है और कोई आपसे इस तरीके से ब्राइब यानी कि आपसे इस तरीके से रिश्वत की मांग करता है, तो जरूर एंटी करप्शन ब्यूरो को इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये आपका अधिकार है और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते ये उन ऑफिसर्स का काम है कि वो आपका काम करके दें, क्योंकि इसी के लिए टेक्निकली उनको सैलरीज मिल रही हैं। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। एंटी करप्शन ब्यूरो के इस किए हुए काम के लिए उनको सलाम करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी साहनी को दीजिएगा इजाजत और खबर को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।